इमरान खान साहब और उनके वर्कर्स और लीडर्स को मैं एक पैगाम देता हूँ कि दिल छोटा ना करें, मायूस ना हो, ला तयअसू वला तहज़नू, ना गम करें ना मायूस हों। अल्लाह बहुत बड़ा है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ैसले अटल होते हैं, लेकिन आजमाइश और इम्तिहान के बाद होते हैं। ये जो लोग आपको ताने देते हैं ना कंप्रोमाइज़ के, और ताने देते हैं जी आप रिहा करवा लो, रिहा करवा के दिखाओ, इनसे ज़रा ये पूछो कि नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में गए तो इनको लेने के लिए कुलसूम नवाज के अलावा कोई नहीं था, मरहुमा के अलावा कोई नहीं था। फिर आप देखें पीपल्स पार्टी वाले, इनको भी शर्म नहीं आती। इन्होंने भुट्टो को फांसी लगवा दी, कंप्रोमाइज हो गए। इन्होंने बेनजीर भुट्टो को मरवा दिया, कंप्रोमाइज हो गए। ये 11 साल तक जरदारी साहब जेल में रहे, पीपल्स पार्टी छुड़वा नहीं सकी, रिहा नहीं करवा सकी। ये भी इमरान खान साहब को ताने देते हैं। ये 6 महीने तक इनकी पार्टियां नहीं चल सकी, तहलील हो गई, तितर बितर हो गए सारे इमरान खान साहब के जानसारों। हालांकि इनकी औलादें वरासत के तौर पर पार्टियां चला रही थी। इमरान खान साहब की औलादें या बहनें वरासत के तौर पर पार्टी के अंदर ओहदेदार नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी मुनज़्ज़म है, मुस्तकम है और आज भी कायम है। इसलिए मैं इमरान खान साहब के वर्कर से कहता हूँ, दिल छोटा ना करें। आपकी इस्तेकामत और आपकी जो हिम्मत है ये अल्लाह देख रहा है। इन लोगों की हिम्मतें भी पामाल हो गई थी, इनकी इस्तेकामतें भी पामाल हो गई थी। इनको एयरपोर्ट पे 10 बंदे नहीं लेने आए थे, और इमरान खान साहब से ये सारे अब भी डरते हैं कि अगर उनको छोड़ा तो हमें कच्चा खा जाएंगे। इसका मतलब है इनको मालूम है कि ये कौम इमरान खान साहब के पीछे है। लेकिन वक्त बदलता रहता है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। कभी कभी जालिमों को भी और फाजरों को भी खुदा ताकत देकर आजमाता है, और कभी शुरफा को भी इक़्तिदार देकर आजमाता है, नेक और साले लोगों को भी आजमाता है। ये आजमाइश होती है इक़्तिदार का मिल जाना। इसलिए इंशाअल्लाह मैं एक अर्ज करता हूँ इनसे, पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों से, कि आप असल में इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को सूट करते हो। आप अवामी ताकत के लोग नहीं हो, अवाम से तुम्हें सरोकार नहीं है। जिसको अवाम के वोटों और खल्क़े खुदा की हमदर्दी दरकार हो, वो एक की रात के अंदर 55 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ाता है, जबकि जंग भी पाकिस्तान के साथ नहीं और पाकिस्तान के रास्ते भी मसदूद नहीं। ये जुल्म है, ये फाशिस्ट लोग हैं। इनका पाकिस्तान से, ये तो पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं। इन्होंने स्टील मिल खत्म कर दी, इन्होंने चावल गोदाम कराची का जो एशिया का सबसे बड़ा था वो खत्म कर दिया। स्टील मिल जो इस एजेंडे पे बनी थी कि 10 साल तक रूस कमाएगा और उसके बाद पाकिस्तान, जो पूरे जनूबी एशिया के अंदर सबसे सस्ता लोहा बनाती थी, नवाज शरीफ उसको खा गया, हजम कर गया, खत्म कर गया। उसकी जमीन अब कोड़ियों के दाम जाएगी, उसकी सारी मशीनरी अब कबाड़िए ले जाएंगे। ये जालिम पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं, इसलिए कि इनके पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। और मैं एस्टेब्लिशमेंट के सरबराहों से, खसूसन फील्ड मार्शल साहब से दस्तबरदार करता हूँ, मलिक रियाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने उसके ऊपर दुनिया तंग की हुई है। नवाज शरीफ और जरदारी मनी लॉन्डर नहीं है। इनके तो समधियों ने, इनके दामादों ने और इनके रिश्तेदारों ने इनके खिलाफ वादा माम गवाही दी है। मलिक रियाज की हिम्मत को सलाम है कि उसके ऊपर उसका कारोबार तुमने फना कर दिया, मगर उसने झूठी गवाही नहीं दी। इसलिए कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल याद है कि कौल ज़ूर शहादत ज़ूर कदमाओ बलाक़े बयूत अला बलाक़े, यानी जो झूठी गवाही देता है खुदा उसको बर्बाद कर देता है। इंशाअल्लाह खुदा मलिक रियाज को बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन झूठी गवाहियां देने वालों की नस्लें खुदा ने बर्बाद करनी है। इस दुनिया में भी रुसवा करना है, आखिरत में भी रुसवा करना है। आपको नवाज शरीफ और जरदारी मनी लॉन्डर नहीं लगते तो ये पनामा में, ये स्विट्जरलैंड में, ये लंदन पूरे का पूरा नवाज शरीफ खानदान ने खरीद लिया। दुबई में महल्लात हैं जरदारी साहब के, पीपल्स पार्टी के लोगों के। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है आपको। यानी पाकिस्तान का माशी तबाही का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है कि जिसने भी पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा है, मईशत की बेहतरी सोची है, पाकिस्तान के लोगों के लाइफस्टाइल की बेहतरी सोची है, उसको रुसवा किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो या मलिक रियाज हो या इमरान खान साहब हो। आज इमरान खान साहब के वो घर जो 50 लाख उसने गरीब पाकिस्तानियों को फ्री ऑफ कास्ट देने थे और बेघर लोगों को घर वाला बनाना था, वो खंडरात में पड़े हुए हैं। वो वही काम रुक गया। मतलब पाकिस्तानियों का फायदा आपने नहीं सोचना। मैं पाक फौज के सरबराहों से, लीडर से और फील्ड मार्शल साहब से और इन सब से कहता हूँ, दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान की खातर अर्ज करता हूँ, अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, क्या आपके अंदर कोई ऐसा भी नहीं है कि जो सुलह सफाई वाला बात करे, जो मोहब्बत प्यार वाला बात करे और समझने समझाने वाला बात करे? क्या बिगाड़ा है पाकिस्तान का इमरान खान ने? और इमरान खान साहब से भी गुजारिश करता हूँ, आपके फैसले कभी कभी शदीद तकलीफ देते हैं। पाकिस्तान 80% अहले सुन्नत का मुल्क है। आपने दो गलतियां ऐसी की हैं इस अभी रिसेंटली, कि पता नहीं आपने की है या आपकी पार्टी के लोगों ने की है, जिससे शदीद रंज पहुंचा है। उससे आपने अपना वोट लूज किया है। आपने एक फिरका परस्त शख्स को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया, जिनकी कम्युनिटी पाकिस्तान में 8 से 10% है।
80% अहले सुन्नत वोट उससे लूज किया आपने। फिर दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो एक तासुर था कि शाह सलमान और ये लोग आपके खिलाफ हैं, उस खिलाफ को, उस मुखालफत को, खलीज को मजीद गहरा करने में इस फैसले ने, क्योंकि ये ईरानी नवाज लोग हैं, ईरानी नवाज नहीं, ईरानी वजीफाखोर लोग हैं, इनको ईरानी पुष्ट पनाही हासिल है मुस्लिम मुल्कों के अंदर इंतशार और तफरीका फैलाने की। आप